हेलो स्टूडेंट्स, કેમ છો? મજામાં? स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ये दोनों एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस हैं और ये डिफरेंस बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। डाइकोटिलिडन्स एंड सेकंड मोनोकोटिलिडन्स। सबसे पहले यहां आप देखेंगे डाइकोटिलिडन। डाई मतलब क्या होता है? टू। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे दो कोटिलिडन्स मिलेगी एम्ब्रियो के अंदर। तो एम्ब्रियो के अंदर जब आप देखेंगे यहां पे दो कोटिलिडन्स देखने को मिलते हैं। तो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हैं। आप देखेंगे एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ये डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ अपने बोलते हैं क्या प्रेजेंट होगा? रूट कैप का फॉर्मेशन होता है बाद में। यहाँ पे ऊपर की तरफ रेडिकल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपको प्लीम्यूल मिलेगा। क्लियर? एंड ये दोनों आपके पास क्या है? कोटिलिडन्स। सिंपल। तो यहां से आपको पता लग गया कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होती है एम्ब्रियो की। तो ध्यान रखना है, अपर साइड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? रेडिकल। इधर क्या प्रेजेंट है? प्लीम्यूल। और ये दोनों क्या हो गए? कोटिलिडन। सेम अगर आप देखो मोनोकोट्स के अंदर, मोनो मतलब एक, इसका मतलब यहाँ पे कितनी कोटिलिडन है? एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट है एम्ब्रियो में। इसका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें। अगर हम ग्रासिस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इधर ग्रासिस का स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आप देखेंगे ये बाहर की तरफ जो ये एक्सटेंशन दिख रही है इसको अपने बोलते हैं कोटिलिडन। ये जो सिंगल कोटिलिडन है इसको अपने बोलते हैं स्क्यूटेलम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंगल ऊपर की तरफ प्रेजेंट स्क्यूटेलम कोटिलिडन कहलाता है। यहाँ पे ये वाला जो आपके पास हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। इसके अंदर ये ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को जो कवरिंग सराउंड कर रही है इसको अपने बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। नीचे की तरफ यहाँ पे ये रेडिकल, रेडिकल के ऊपर रूट कैप, और इसको जो सराउंड कर रहा है वो कौन कर रहा है? कोलियोराइजा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा एक्सटेंशन दिख रहा है, इसको अपने बोलते हैं एपिब्लास्ट, जो कि अपने बोलते हैं क्या है? रेमनेंट ऑफ सेकंड कोटिलिडन। रेमनेंट ऑफ सेकंड कोटिलिडन। सिंपल। तो ये हमारे पास आ गया पहला डिफरेंस। उसके बाद अगर आप देखो इन दोनों के बीच में और क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो आप देखेंगे अगर हम फ्लोरल अपेंडेजेस की बात करते हैं। किसकी? फ्लोरल अपेंडेजेस। तो आप देखो डाइकोट के अंदर फ्लोरल अपेंडेजेस यूजुअली आपको कैसा मिलता है? या तो ये 5 के मल्टीपल में मिलेंगे। ठीक है, अगर 5 के मल्टीपल में मिलते हैं तो अपने बोलते हैं पेंटामेरस, या फिर ये 4 के मल्टीपल में आपको मिलते हैं। और ज्यादा कॉमन कौन से हैं? 5 वाले। ठीक है, या तो पेंटामेरस मिलेंगे या फिर टेट्रा। पेंटा मतलब 5, टेट्रा मतलब 4। मोनोकोट में यही आपको ट्राइमेरस की फॉर्म में मिलेंगे, मतलब जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो 3 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, विनेशन। अगर हम विनेशन की बात करते हैं तो विनेशन के अंदर आप देखो, विनेशन क्या है?
वेन्स का, विनलेट्स का अरेंजमेंट अपने बोलते हैं। तो डायकोट के अंदर अपने को रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है। रेटिकुलेट का मतलब क्या हो गया, आपको इस तरीके से क्या मिलेगा, नेटवर्क देखने को मिलेगा। जबकि मोनोकोट्स के अंदर ये पैरेलली अरेंज होते हैं, ये विनेशन आपको पैरेलल दिखता है। तो ये मिड रिब हो गई, उसके अराउंड आपको इस तरीके से पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगा, ना कि नेटवर्क। जबकि आप डायकोट के अंदर नेटवर्क देखते हैं, पर इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो डायकोट के अंदर अगर अपने एक्सेप्शंस की बात करें तो यहाँ पे कौन आ गया, एक तो कैलोफिलम एंड सेकंड इरिंजियम। इन दोनों के अंदर अपने को पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है। ये डायकोट के एग्जांपल है, पर इसके अंदर पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर मोनोकोट्स के अंदर अगर अपने एक्सेप्शंस की बात करें तो हमारे पास आ जाता है स्माइलेक्स एंड कोलोकेशिया। तो यूजुअली मोनोकोट्स के अंदर पैरेलल विनेशन आता है, पर स्माइलेक्स और कोलोकेशिया के अंदर अपने को रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर, सिंपल, ओके। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है रूट सिस्टम। अगर अपने बात करते हैं डायकोट की, तो यहाँ पे आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। टैप रूट जिसमें अपने बोलते हैं एक बीच में प्राइमरी रूट होती है, उससे फिर अपने बोलते हैं सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर रूट सिस्टम मिल रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, टैप रूट सिस्टम। ये डायकोट में मिलेगा। इसके अलावा अपने यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक के अंदर इन सम एडवेंटिशियस रूट्स ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, जैसे अपने बोलते हैं पीपल है, प्रोप रूट्स प्रेजेंट होती है ना। अगर आपने पीपल का डायग्राम देखा हो तो अपने बोलते हैं ये अगर मान लो ट्री है, आपने ऐसे पिलर लाइक बड़ी बड़ी रूट्स इसको देखी होगी, जो ये आके सोइल में अटैच हो जाती है और ये सपोर्ट का काम करती है। ठीक है, तो ये किस में आ गया, एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर आ गया। मोनोकोट के अंदर अपने बोलते हैं फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस, दोनों तरह की रूट्स देखने को मिल जाती है। फाइब्रस रूट जिसके अंदर अपने बोलते हैं ऐसे क्लस्टर मिलता है ना, कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की फॉर्म में नहीं मिलता। तो अगर आपको इस तरीके से क्लस्टर मिल रहा है, सीधा गुच्छा है, तो ये अपने बोलते हैं फाइब्रस रूट है ना। क्योंकि अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो पहले सबसे पहले जो रूट बनती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, प्राइमरी रूट जो रिप्लेस हो जाती है फिर बहुत सारी रूट्स के द्वारा, जो कि स्टेम के बेस से अराइज होती है। ठीक है ना, तो ये सिंपल हो गया रूट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल अगर अपने बात करते हैं डायकोट्स के अंदर, तो डायकोट के अंदर अगर आप वेस्कुलर बंडल देखेंगे तो ये डायकोट स्टेम के अंदर सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड होता है। सारे वेस्कुलर बंडल आपको इस तरीके से एक सिंगल रिंग के अंदर अरेंज्ड मिलेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायकोट स्टेम का, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी जगह अगर आप देखोगे मोनोकोट्स के अंदर, तो यहां पे आपको स्कैटर्ड फॉर्म में वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। मोनोकोट स्टेम के अंदर आपको स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। स्कैटर्ड का मतलब क्या हो गया, बाहर की तरफ आपको छोटे वेस्कुलर बंडल मिलते हैं और ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे वेस्कुलर बंडल का साइज बड़ा होता जाता है। ठीक है, और ये ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोल दिया, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। सिंपल है ना। कैम्बियम की अगर अपने बात करते हैं
कैम्बियम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डायकोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है जबकि मोनोकोट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। तो ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी, पर यूजुअली अपने मोनोकोट्स में बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। ध्यान रखना है ना, कैम्बियम डाइकोट के अंदर होता है, मोनोकोट के अंदर नहीं होता। दोनों रूट और स्टेम की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर अपने पोलन ग्रेन के अंदर देखें, जर्म पोर्स, तो डाइकोट्स के अंदर अपने को 3 जर्म पोर्स यूजुअली देखने को मिलते हैं, तो अपने बोलते हैं ट्राइकोल्पेट, ठीक है। मोनोकोट्स के अंदर अपने को एक सिंगल दिखता है जर्म पोर, तो अपने बोलते हैं मोनोकोल्पेट। इसको डायग्राम की फॉर्म में भी देख लो, तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये बाहर वाली लेयर अपने बोलते हैं एक्साइन होती है पोलन ग्रेन में, ये अंदर वाली अपने बोलते हैं इंटाइन होती है, ठीक है। और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इसको अपने बोलते हैं जर्म पोर, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब फॉर्म होते हैं। तो इंटाइन एक्सटेंड करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, जो कि किसी एक जर्म पोर से बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगी, ठीक है। और एक्साइन के अंदर अपने बोलते थे स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होता है। क्लियर? हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है स्पोरोपोलेनिन, जिसका डिपोजिशन होगा। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो अपने बोलते हैं डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बीच में होता है, ठीक है। दोनों ही अपने बोल रहे हैं एंजियोस्पर्म की दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए डाइकोट्स के अंदर कौन सी एग्जांपल्स आते हैं और मोनोकोट्स के अंदर कौन सी एग्जांपल्स आते हैं। तो आप अगर नेचर में जानना चाहते हैं आपके आसपास के प्लांट कैसे हैं, तो आप कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि विनेशन कैसा है, उनका रूट सिस्टम कैसा है, उनके फ्लोरल अपेंडेजेस कैसे है ना। जैसे आप देखो मैंगो है, मैंगो अगर अपने को जानना है कि मोनोकोट है कि डाइकोट है, तो अपने देखेंगे यार उसके अंदर रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है, तो मैंगो किसके अंदर आ गया, डाइकोट के अंदर आ गया। वहीं आप देखोगे कि बनाना किसके अंदर आता है, आपको समझ नहीं आ रहा है किसके अंदर आता है, आप देखो उसका विनेशन कैसा है, पैरेलल विनेशन है, इसका मतलब वो किसके अंदर चला गया, वो आपके सामने आ गया मोनोकोट के अंदर। ऐसे वीट है, राइस है, ये किसके अंदर आ जाते हैं, मोनोकोट्स के एग्जांपल में आ जाते हैं, है ना। तो आप इजीली अपने आसपास की जो प्लांट्स है उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन से मोनोकोट्स है और कौन से डाइकोट्स है। ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।